यूपी के महोबा जिले में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों को इशारों में नकारात्मक शक्ति बताते हुए चुनाव को महायज्ञ बताया है और हवन करने की सलाह देते हुए आहुति के रूप में कमल का बटन दबाने की अपील भी कर दी। मंच से सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को हवन में स्वाहा करवा दिया। उन्होंने कहा कि ओम नमो सपा यम स्वाहा, फिर बोले ओम नमो बसपा स्वाहा और जनता भी स्वाहा स्वाहा करने लगी। आपकी चुनावी महायज्ञ में वो आहुति हो गई और आहुति होते ही जहां कमल दबा तहां होगा ओम नमो नमाय सपाए। जोर से बताओ, स्वाहा तो हो ही जाएगा। ओम नमो नमाय सपाए, ओम नमो नमाय कांग्रेसाय, ओम नमो नमाय बसपाए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा महोबा के खरेला कस्बे में विजय संकल्प युवा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच से उन्होंने जमकर सभी दलों को लताड़ा। वहीं राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अभी तो हार के डर से केरल गए हैं, वहां से भी हार गए तो बंगाल चले जाएंगे ममता दीदी के पास। हालांकि ममता भी चुनाव नहीं जीत पा रही। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से राजनीतिक बेरोजगारी झेल रही है। 72 वर्षों में जिन्होंने 72 रुपये तक न दिए हों वो अब 72,000 देने की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी जी लगातार गरीबों के लिए तमाम जनहित योजनाएं चला रहे हैं। अब कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे वादे करने लगी है। राजनीतिक रूप में कांग्रेस काफी समय से 5 वर्षों से केंद्र में बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में तो 15 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है, राजनीतिक बेरोजगारी झेल रही है। 72 वर्षों में 72 रुपए जिसने ना दिया हो, जिसकी नीतियों के कारण गरीबी बढ़ी हो, जिसने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को हटाया हो और जिसने एक भी ऐसी योजना ना चलाई हो जिससे गरीबी हटने का उपाय हो सके। मोदी जी ने पहली बार 1.5 गुना आमदनी 2 गुना आमदनी हो सके इसके लिए समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया और वो दिवा स्वप्न देख रही है, उसका स्वप्न पूरा नहीं होने वाला। मैंने बताया ना, अभी तो केरला गए हैं और इसके बाद अगर उनको और वहां से भी हारने की संभावना होगी तो दीदी ममता के पास पहुंच जाएंगे और ममता भी हारने वाली हैं, इसलिए उनको भारतवर्ष में कोई लोकसभा नहीं मिलेगी। अमेठी में उन्होंने आजादी के बाद 3/4 समय अमेठी का नेतृत्व उनके परिवार ने किया, रायबरेली का नेतृत्व उन्होंने किया। रायबरेली में काम किया नहीं, अमेठी में काम किया नहीं और अब आप जब जो हारी भी प्रत्याशी थी स्मृति ईरानी, उन्होंने पूरे 5 वर्ष लग के काम किया। तो इनको लगा कि बीजेपी वालों ने 2 वर्ष में ही कायाकल्प कर दिया उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली का, तो इसके डर से ये भाग के गए हैं, लेकिन केरला में भी इनको सफलता नहीं मिलने वाली। प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि अमेठी और रायबरेली का नेतृत्व किया गया पर आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ, जबकि स्मृति ईरानी ने वहां इतना काम किया तो वहां से डर कर कहीं और भाग रहे हैं। अब तो लोग सोखिया ही नरेंद्र मोदी का नाम लेकर अपना नाम छपवा रहे हैं। जो भी मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत तक नहीं बचेगी। बुंदेलखंड अलग राज्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यह क्षेत्र विकसित होता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने मंच से बीएसपी पर तंज करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा में हाथी ने अंडा दिया था, सपा को 4 और लाचार कांग्रेस को मम्मी बेटे का प्यार और बीजेपी 70 पार थी, लेकिन अब की बार बीजेपी का नारा 74 पार है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मोदी जी का नाम आजकल लोग शौक में ले रहे हैं कि बड़े का नाम लोगे तो उनका नाम तो छप ही जाएगा। तो कुछ लोगों को सुकूफा है, पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपनी हस्त्र पूरा किया है और जमानत छोड़ के गए हैं, तो अब मैं नहीं कह सकता कोई भी आएगा, जमानत बचेगी उसकी, ये वो सोच कर आवे जो भी आवे। बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर है, कुछ बदलाव कर सकती है, प्रधानमंत्री चेहरा रहेंगे या कोई
बीजेपी का जो खड़ा होगा जीतेगा। सर, बीजेपी छोटे राज्यों की पक्षधर है। सांसद जी ने बुंदेलखंड राज्य के लिए मुद्दा भी संसद में उठाया। क्या आप लोग बुंदेलखंड को एक विकसित राज्य के रूप में, एक विकसित प्रदेश का अंग के रूप में देखेंगे कि हमारा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। जिसको जो वैसे तो लोग बोलते ना कि हाथी, लेकिन पहली बार अजूबा देखा आपने कि हाथी ने लोकसभा चुनाव में अंडा दिया था। पिछली बार आपने ना 0 मिला था उसको, और सपा को 4 और लाचार कांग्रेस को मम्मी और बेटे का प्यार तो ही मिल पाया, और बीजेपी का था 70 पार। पिछला नारा था ना, अब की नारा क्या है? अब की बार 74 पार, अब की बार